Hello student, this is Sumaida from SR classes. I am going to explain algebra 4 chapter का practice set 4.4 का third one example. अब third one example में यहाँ पे filling the blanks given in the contract note of sale purchase of share. यहाँ पे buying B का यहाँ पे buying है and S का यहाँ पे सेलिंग है. ओके सो यहाँ पे कॉलम में फर्स्ट वन 100 रुपीज नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 100 है. ओके एंड देन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर यहाँ पे 45 रुपीज है. तो फर्स्ट हम बाइंग का फाइंड आउट करने वाले हैं. ओके तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड आउट करने के लिए द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. सो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे इन क्वेश्चन इट्स 100 एंड मार्केट वैल्यू इज 45 रुपीज. सो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आफ्टर आंसर इज 4500 रुपीज है. ओके सो दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर. नाउ ब्रोकरेज इन क्वेश्चन फर्स्ट कॉलम में 0.2% दिया है. सो यहाँ पे ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2% है. तो यहाँ पे ब्रोकरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सो हम यहाँ पे राइट करेंगे इट्स अ ब्रोकरेज वैल्यू इज इक्वल टू 2/100 इंटू 4500 रुपीज. ब्रोकरेज का 2% का हमने यहाँ पे 2 राइट किया है, इट्स अ परसेंट. देन आफ्टर ब्रोकरेज की अमाउंट यहाँ पे सॉरी इट्स 9 रुपीज है. ओके इट्स 9 रुपीज. सो आफ्टर दिस सो ब्रोकरेज की वैल्यू यहाँ पे 9 रुपीज़ है. मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ. सो हमने फर्स्ट एंड सेकंड फाइंड आउट किया है द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर एंड ब्रोकरेज वैल्यू. ओके सो आफ्टर ब्रोकरेज वैल्यू में के बाद यहाँ पे थर्ड कॉलम में क्वेश्चन है ब्रोकरेज इज अ 9% CGST ऑन ब्रोकरेज. थर्ड में यहाँ पे 9% CGST on brokerage है. ओके अगर यहाँ पे 9% CGST इन 9 ब्रोकरेज है तो उसकी हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. इट्स मीन अ वैल्यू. सो CGST इज इक्वल टू 9/100 इंटू यहाँ पे वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की थी, इट्स 9 रुपीज. Then after reducing and after multiplication आंसर यहाँ पे 0.81 रुपीज आएगा. अगर यहाँ पे CGST 0.81% है ओके तो ऑब्वियसली यहाँ पे SGST ऑल्सो 0.81 रुपीज. ओके क्लियर. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बाइंग करना है तो हमने यहाँ पे टोटल वैल्यू फाइंड आउट की है, देन ब्रोकरेज वैल्यू एंड देन CGST एंड SGST. अब इन सब का हमें यहाँ पे एडिशन करना है. तो हम यहाँ पे राइट करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ शेयर. टोटल वैल्यू ऑफ शेयर में इन सब का एडिशन होगा. जो फर्स्ट में हमने फाइंड आउट किया था 4500 शेयर की वैल्यू, देन 9 is a brokerage cost and then 0.81 SGST and 0.81 CGST. इन सब का एडिशन करने के बाद आफ्टर आंसर इज 4510 रुपीज 62 पैसे. सो दिस इज द टोटल बाइंग कॉस्ट ऑफ शेयर. ओके तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम का. सो हमने यहाँ पे बाइंग how much, that one is a 4510.62
₹62 हमने यहाँ पे बाइंग की है। अब सेकंड कॉलम में यहाँ पे सेलिंग फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हमें कॉलम में यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं। सो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे राइट करना है, इट्स 75 फर्स्ट। सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 75 और उसकी मार्केट वैल्यू इट्स 200 रुपीज है। ओके, देन टोटल वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए टोटल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 75 and market value is 200. So after multiplication, answer is 15,000 rupees. That is the total value of share. Okay. Then second column में यहाँ पे brokerage 0.2% है. So brokerage यहाँ पे 0.2%. Then brokerage value यहाँ पे find out करने के लिए brokerage value is equal to it's a 2/100 into यहाँ पे 30 रुपीज जो हमने सॉरी इट्स नॉट सो इसके अरेंजमेंट 2/100 इंटू टोटल वैल्यू 15,000 करेंगे। सो इसे मल्टीप्लीकेशन एंड रिड्यूसिंग आफ्टर 30 रुपीज इज अ ब्रोकरेज वैल्यू है। ओके, सो आफ्टर दिस हमें यहाँ पे CGST एंड SGST फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। सो यहाँ से रफ करने के बाद अब हमें फाइंड आउट करना है 9% CGST on brokerage, 9% on CGST on brokerage। अब इसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करने के लिए सो CGST इज इक्वल टू 9/100 इंटू ब्रोकरेज की वैल्यू यहाँ पे 30 रुपीज है। इनका रिड्यूसिंग एंड मल्टीप्लीकेशन आफ्टर आंसर 2.70 रुपीज आएगा। अगर CGST 2.70 है तो यहाँ पे ऑब्वियसली SGST ऑल्सो 2.70 रुपीज ही होगा। सो SGST इज इक्वल टू 2.70 रुपीज। नाउ हमें यहाँ पे सेलिंग करना है। तो सेलिंग करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट में हमने शेयर की वैल्यू फाइंड आउट की थी दैट वन इज 15,000। टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस CGST प्लस SGST। ओके, सो टोटल वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी दैट वन इज 15,000 माइनस, तो ब्रोकरेज यहाँ पे 30 रुपीज एंड CGST एंड SGST इज 2.70 प्लस 2.70, देन 15,000 माइनस, इन सबका एडिशन करने के बाद यहाँ पे 35.40 रुपीज आएगा। इनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद फाइनल आंसर इज 14,964.60 रुपीज आएगा। दैट इज अ सेलिंग अमाउंट। ओके, सो अंडरस्टूड स्टूडेंट। सो इफ concept is clear about this example, so please like, share and subscribe this channel. So मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।